नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में दीपक के बिना कोई भी पूजा पाठ या मांगलिक कार्यक्रम अधूरा माना जाता है। यानी कि हमारे हिंदू धर्म में जो भी पूजा पाठ होता है, अगर उसमें दीपक ना जलाया जाए तो वह पूजा अधूरा माना जाता है। चाहे वो मांगलिक कार्य हो, चाहे वो पूजा पाठ हो, हर किसी पूजा पाठ या मांगलिक कार्य में दीपक जरूरी माना जाता है। दीपक के बिना पूजा पाठ मांगलिक कार्य अधूरा माना जाता है। प्राचीन काल से ही दीपक से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं। शास्त्रों में दीपक से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातें बताए गए हैं। दीपक के द्वारा हमें कई प्रकार के संकेत मिल सकते हैं। दीपक के लौ का तेज होना, दीपक का अचानक से बुझ जाना, दीपक के तेल खत्म होने तक दीपक का जलते रहना, अनंत प्रकार की घटनाओं के द्वारा हमें कई प्रकार के संकेत मिलते हैं। साथ ही अगर किसी दीपक का लौ किसी विशिष्ट दिशा में रखा जाए और अचानक ही अगर दीपक बुझ जाता है या फिर किसी अन्य दिशा में दीपक लगाने पर बहुत देर तक जलता रहे, तो इन घटनाओं से भी हमें शुभ और अशुभ संकेत मिलते हैं। जैसे कि आपके पास धन आने वाला है, आपके पास धन खर्च होने वाला है, या आपको कोई शुभ या अशुभ समाचार मिलने वाला है, या कोई अनहोनी है, या कोई खुशखबरी है। अनंत प्रकार की दीपक से आपको संकेत मिलते हैं। तो आइए हम जानते हैं दीपक से जुड़े महत्वपूर्ण नियम और दीपक से मिलने वाले शुभ और अशुभ नियम के बारे में। इससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। इससे क्या होता है, आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। और दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि भगवद गीता में लिखा है कि किसी का भला अगर आप करते तो आपका भला भगवान करते हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके सहारे किसी का भला हो सके। दोस्तों, दीपक को हिंदू धर्म के पुराणों और शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। साथ ही दीपक लगाने से महत्वपूर्ण बहुत सारे नियम बताए गए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि दीपक अंधकार से प्रकाश की ओर आकर्षित करता है, ले जाता है, दरिद्रता को समाप्त करके घर में सुख समृद्धि लाता है। लेकिन दीपक को लगाते समय जानकारी के अभाव में कई बार शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं किया जाता है। इसलिए दोस्तों, कहते हैं कि वीडियो को लगातार सुनिए, लास्ट तक सुनिए, तभी जाके आपको संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होंगी, क्योंकि आधी अधूरी ज्ञान किसी काम का नहीं होता। इसलिए कहा गया कि दीपक जो है जानकारी के अभाव में सही दिशा सही जगह पर प्रज्वलित नहीं किया जाता है, जिससे दीपक लगाने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। अगर आप सही विधि से घर में या मंदिर में या अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं तो आपके इसके बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। दीपक आपके जीवन के हर प्रकार के नकारात्मकता को नष्ट कर देता है। यह आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। घर में दीपक जलाने से घर के जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। यानी कि घर के आसपास तक नकारात्मक ऊर्जा नहीं भटकती हैं। दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर परिवार के सदस्यों में शांति बनी रहती है। अर्थात देखा जाए तो दीपक को कलेश का नाश करने वाला कहा गया है। सबसे पहले आपको खास रूप से ध्यान देना चाहिए कि आपको अपने घर के मंदिर में रोजाना दीपक जरूर प्रज्वलित करनी चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने से आपको अनेकों प्रकार के लाभ देखने को मिलेंगे। पुराणों में कहा गया है कि मंदिर में शाम के समय दीपक जलाने से दुख और दरिद्रता का नाश होता है। यानी कि मनुष्य के जीवन में और दुख और दरिद्रता का नाश हो जाता है। शास्त्रों में शाम के समय का पूजा का भी महत्व बताया गया है। शाम के समय दीपक जलाने से घर से नकारात्मक शक्तियाँ दूर भागती हैं। कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। जिस घर में दीपक प्रज्वलित नहीं होता है, दीपक नहीं जलाया जाता है, उस घर में रहने वाले लोगों की कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस घर के प्रमुख व्यक्तियों को बहुत परिश्रम करने के बाद भी सफलता नहीं प्राप्त होती है और घर में धन का आगमन नहीं होता है और
खर्चे भी बढ़ने लग जाते हैं। यानी कि आप कितना हो परिश्रम करते हैं, कितना हो काम करते हैं, कितना हो पैसे कमाते हैं, लेकिन आपके पैसे में वृद्धि नहीं होती। आपके पैसे कमाते हैं लेकिन टिकता नहीं है। आपके घर में अगर नकारात्मक शक्तियों का संचार है तो आपको कभी भी तरक्की की ओर जाने से रोक सकती है, जिससे परिवार के लोग सदैव दुखी और निराश होने लगते हैं। इस निराशा को दूर करने के लिए दीपक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दीपक मन को रोशन तो करता ही है, साथ ही आपके घर के अंधकार को भी पूरी तरह से नष्ट कर देता है। तो आज हम जानने वाले हैं घर में दीपक लगाने के बारे में, महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। दोस्तों, लेकिन अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए। इससे क्या होती है, आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। सबसे पहली बात, अगर नियमित रूप से घर में दीपक जलाया जाता है तो घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। वास्तु दोष बढ़ाने वाली नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। दीपक के धुएं से वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। जब दीपक को देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने लगाया जाता है तो दीपक की किरणें घर में देवी देवताओं की मूर्तियों से टकराकर पूरे घर में प्रकाश देती है, जिससे घर में नकारात्मकता का नाश होता है। जब ये किरणें हमारे शरीर पे पड़ती है तो हमें कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इसी प्रकाश के किरणों के माध्यम से हमें देवी देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। साथ ही शरीर में स्थित रोगों का नाश होता है, जिससे हमारी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जब भी आपको अस्वस्थ महसूस हो, मन में नकारात्मक विचार हो अथवा आप किसी रोग से पीड़ित हैं, तो आप अपने घर के मंदिर में, जहाँ पे भी आप अपने घर के मंदिर में देवी देवताओं का मूर्ति अथवा कला चित्र रखे हैं, वहाँ पर दीपक अवश्य जलाइए, दीपक को प्रज्वलित जरूर करिए। जब दीपक की प्रकाश की किरणें देवी देवताओं की मूर्तियों से परावर्तित होकर आपके शरीर पर पड़ती हैं तो आपके अंदर की हर निराशा और नकारात्मकता का नाश होगा। अब जानते हैं दोस्तों कि दीपक को लगाने का सर्वोत्तम समय कौन सा होगा, किस कामना पूर्ति हेतु कौन सा दीपक जलाना चाहिए और इससे मिलने वाले शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में। दोस्तों, दीपक सुबह 5 बजे से 10 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे तक जलाना शुभ माना जाता है। शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। इसलिए नित्य घर के बाहर एक दीपक आपको जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। यदि आप घी का दीपक जलाते हैं तो और भी शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आप भगवान के सामने दोनों तरह के दीपक को जला सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना ध्यान देना है कि भगवान के दाहिने हाथ के सामने घी का दीपक आपको जलाना है और भगवान के बाएं हाथ की तरफ तेल का दीपक जलाना है। घी के दीपक को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दीपक लगाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि दीपक टूटा हुआ ना हो। भगवान के पास खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो ये अशुभ परिणाम देता है। घी का दीपक भगवान को समर्पित करने के लिए लगाया जाता है, वही तेल का दीपक अपनी मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों, पूजा पाठ करते समय आपको एक चीज का ध्यान देना चाहिए कि कभी भी पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। दीपक को इस तरह जलाइए, इसमें तेल इस तरह डालिए। कभी भी पूजा पाठ करते समय दीपक बुझना नहीं चाहिए। अगर पूजा करते समय बीच में दीपक बुझ जाता है तो ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। और दोस्तों, घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती का इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि तेल का दीपक जलाने के लिए लाल कलर के कलावे का बत्ती बहुत ही श्रेष्ठ ही माना जाता है। शाम के समय घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करते हैं। ध्यान रहे कि दीपक को जमीन पे न रखकर चावल पर या किसी दूसरी चीज पर जरूर रखें, यानी कि दीपक को आसन लगा करके ही प्रज्वलित करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अक्षत पर दीपक रखने से ऐश्वर्य तथा धन संपत्ति में वृद्धि होती है। पीने के पानी के बर्तन के पास घी का दिया जलाते हैं
तो इससे घर में धन की वृद्धि के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी दूर हो जाती है। और साथ ही ध्यान दीजिए, कभी भी दीपक जलाते समय एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए। दीपक को हमेशा अलग अलग करके जलाना चाहिए, चाहे वो पूजा के समय ही क्यों ना हो। यदि आपके घर में धन का खर्च अधिक होता है, आपके घर में धन नहीं टिकता है, तो उत्तर दिशा में एक जल के पात्र के पास एक दीपक अवश्य लगाएं। इससे लक्ष्मी स्थिर रहती हैं और धन का कारण खर्च नहीं होता है। दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र का सरल अर्थ यह है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। शास्त्रों की मान्यता है कि मंत्र जाप के साथ दीपक जलाने से घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और इससे सभी प्रकार के घर के वास्तु दोष दूर होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी दीपक जलाने की संपूर्ण जानकारियाँ। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की हमारी जानकारियाँ आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। इससे क्या होता है, आपको साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपकी मनोकामना जो होती है वो पूर्ण हो जाती है। और दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।